व्यास जी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई, व्यास जी महाराज का ध्यान किया गया। कहते हैं कि यहाँ पर सौनकादि ऋषियों के द्वारा यहाँ पर 6 प्रश्न किए गए। वे ऋषि कहते हैं भगवान कुछ हमारे प्रश्न, कहते हैं इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत भगवान की पूरी कथा का वर्णन किया। देखो मैंने कहा था ना, प्रश्नकर्ता अच्छा होना चाहिए। जब प्रश्नकर्ता अच्छा होगा ना तो उसका उत्तर भी अच्छा होगा। सौनकादि ऋषि कहते भगवान हम जानना ये चाहते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि मंदिर में हम जाते हैं तो हम श्रेष्ठ किसको जाने, कौन है श्रेष्ठ, क्यों वहां जाते हैं भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है, श्री सीताराम जी विराजमान है, दुर्गा मैया भी विराजमान है, किसको छोड़ें, किसकी पूजा करें, कौन श्रेष्ठ है। तीसरा हमारा प्रश्न है भगवान कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, तो उसका जन्म कैसा, हाँ उसका जन्म कैसा, कभी वो कौशल्या और दशरथ के गर्भ से राम बन करके आता है, कभी वो यशोदा देवकी और वसुदेव का बेटा बन जाता है, कभी यशोदा और नंद का बेटा बन। जब वो अजन्मा है तो उसका जन्म कैसा है। और प्रभु चौथा प्रश्न हमारा है कि भगवान के अवतार कितने हैं, क्योंकि भगवान के अवतार कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है। पांचवा प्रश्न हमारा है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन। और छठा प्रश्न हमारा है कि जब भगवान अपनी लीला को संपादित कर लेते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत पूरी कथा को कहा। आज कथा प्रारंभ हुई और जब कथा प्रारंभ हुई तो सावधान होकर के वे ऋषि कहते हैं कि बोले एक बार की बात है, व्यास जी महाराज के मन में आज बड़ी उहापोह रही। देखो इन प्रश्नों के उत्तर क्रमशः आज दिए गए। कहते देखो आपका पहला प्रश्न जो था वो आपका था कि भगवान मानव का परम धर्म क्या है। मैंने कहा कि धर्म है भगवान, धर्म है साक्षात स्वयं कृष्ण और परम धर्म है उनकी कथा। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि श्रेष्ठ कौन है। बोले श्रेष्ठ किस देवता को श्रेष्ठ माने। बोले श्रद्धा सबके प्रति हमारी होनी चाहिए। यदि हम आनंदेश्वर मंदिर में जाएं तो वहां पर भोले बाबा भी हैं, श्री राम जी हैं, दुर्गा जी हैं, अन्नपूर्णा जी हैं, सब कोई है। लेकिन हमारे लिए जो आनंदेश्वर हैं, जो हमारे हृदय में राम बैठे हैं, वही राम है। वो निष्ठा ही के प्रति होनी चाहिए, श्रद्धा सबके प्रति, सम्मान सबका है और हमारी निष्ठा एक के प्रति है। चाहे वो फिर राम के रूप में हमारे सामने आ जाए अथवा शिव के रूप में आ जाए या कृष्ण के रूप में आ जाए। क्यों? बोले एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल में, फूलई फलई अघाए। एक वृक्ष होता है ना, उस वृक्ष में न जाने कितने पत्ते होते हैं, असंख्य होते हैं, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। क्या उसको हरा भरा करने के लिए हम पत्ते पत्ते पर जल देते हैं? पत्ते पत्ते पर जल तो नहीं देते हैं, हम जल जड़ में देते हैं, उसके मूल में देते हैं। और जब मूल में हम देते हैं ना तो निश्चित ही वो वृक्ष हरा भरा। इसी बात को कहते हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। किसी वृक्ष को सींचने के लिए हर पत्ते को नहीं सींचा जाता, उसके मूल में जल दिया जाता। देखो श्रद्धा सबके प्रति, सम्मान सबके प्रति, लेकिन निष्ठा
हृदय से यदि किसी को ध्यान करेंगे तो उसी का ध्यान करेंगे जिसने हमारे चित्त को अपनी ओर खींच रखा है। फिर चाहे वो कृष्ण हो, फिर चाहे वो राम हो, फिर चाहे शिव हो, अपमान किसी का नहीं। बोले और आपका तीसरा प्रश्न था कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? बोले वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी से बड़ी बात को आपको कम शब्दों में कहकर समझा दे, वही वक्ता श्रेष्ठ है। अपनी बात को विस्तृत करके नहीं समझाना है, बोले अपनी बात को जैसे आपको समझ में आ जाए वो आपको समझाना है। बोले देखो तीसरी बात, तीसरा प्रश्न आपका था कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो बोले भगवान के प्रमुख 24 अवतार हैं। और देखो लेकिन देखा जाए तो इन 24 अवतारों में जो भगवान का राम और कृष्ण का अवतार है ना, वो सब एक ही है, बस इनके नेत्रों का फर्क है, इनकी दृष्टि का फर्क है। बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। हाँ, 24 अवतारों का वर्णन किया। कहते भगवान का जो पहला अवतार हुआ है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनके द्वारा अभी कथा सुनाई गई। ये सनत कुमारों का ये भगवान का प्रथम अवतार है। कहते हैं दूसरा अवतार वाराह अवतार, तीसरा अवतार संत नारद के रूप में हुआ और चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान श्री कपिल देव जी महाराज का और छठवां अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज का। कहते हैं सातवां अवतार यज्ञ भगवान का और आठवां अवतार श्री ऋषभ देव जी महाराज का। नवां अवतार जो भगवान का हुआ वो पृथ्वी जी के महाराज के रूप में और 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। कच्छप अवतार हुआ, धन्वंतरी महाराज के रूप में भगवान पधारे। मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री परशुराम जी का अवतार हुआ, महर्षि वेदव्यास जी का हुआ, आदरणीय प्रभु श्री राम जी का हुआ, श्री बलराम जी का शेषा अवतार हुआ। कहते हैं मेरे कन्हैया का अवतार हुआ और हरि अवतार, अंश अवतार, बुद्ध अवतार और कहते हैं 24वां कल की अवतार होना। ये प्रमुख 24 अवतार है। भगवान राम और कृष्ण ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। कहते हैं सज्जनों इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत भगवान की कथा कही। कहते हैं व्यास जी महाराज के हृदय में असंतोष हुआ, इस भागवत की रचना कैसे हुई। व्यास जी महाराज आज सम्यक प्रास नदी के